नहीं है। प्रेस वाले जो है ना, मैं लोग जो है ना मेरी बैंड बजा देंगे। आप लोग इधर से आ गए? नहीं, हम लोग बराबर है, सनलाइट उधर से आ रहा है ना। नहीं, लोग मेरी बैंड ऐसा कैसे चलेगा आपका? ये पेड़ लगा डालेंगे और ये तो आप लगा दो, मैं एक्चुअली और चाहिए था। क्या बात चालू है। थोड़ा स्प्रेड हुआ, थोड़ा स्प्रेड हुआ। बादली बादला करा, बादली बादला करा। पानी पानी चल हाँ तक पानी प्लास्टिक का नजर ये देखो, लोगों ने जो है प्रदूषण फैलाया हुआ है लोगों ने। थोड़ा मोबाइल मांगे। तुषार मांगिया। चलो भाई, देखिए ये सह्याद्री देवराई का की खासियत क्या है कि हम लोग सयाजी के साथ जुड़े हैं और सयाजी की पूरी टीम है, उनके दोस्त और उनके सारे चाहने वाले यहाँ से लेके पूरे महाराष्ट्र के हर कोने में। सतारा इनका मेन सेंटर है जहाँ से सयाजी आते हैं और जहाँ जन्म हुआ इनका। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये आप लोग यहाँ पे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये लगा और ये लोग चले गए। सह्याद्री देवराई की पूरी टीम अब ये देखेगी कि ये पेड़ बड़ा भी है। ये पेड़ों को लेकर के और पर्यावरण को लेकर के जो इनका पैशन है, जुनून है, वो उसी तरीके से है जैसे कि सयाजी को अपने अभिनय को लेकर के था, शायद उससे भी ज़्यादा बड़ा है आज की तारीख में। और उसी जुनून को देख करके, सयाजी और उनके लोगों का जुनून को देख करके मैं इनसे जुड़ा हूँ। कल्पेश भाई को भी मैंने कहा, ये मेरे अगले फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। मैं इनको और किसी वजह से नहीं देखता बाकी तो बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन सबको, जितने भी लोग हैं, हम कोशिश करेंगे सब लोग जुड़े और अपने आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के लोगों से माध्यम से मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा, बाकी जितने लोग हैं सब पर्यावरण को लेकर जुड़े हुए हैं, इनको बताने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन अब जो है फैसला ये लेना है कि जन्मदिन के समय में, अपने बच्चों का जन्मदिन में हम 50,000, 25,000, 1,00,000 अपनी औकात के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही खर्चा करते हैं। तो उस पैसे में से अगर हम 25,000 रुपये, 50,000 रुपये भी पेड़ों को लगाने, अगर आप नहीं लगा सकते हो तो सह्याद्री देवराई को फ़ोन करो, वो आपको जो है मदद करेगा पेड़ों को लगाने के लिए। बच्चों को अब लेके आइए, इस मुहिम के साथ जोड़िए। हम लोग तो हैं, कोई आए चाहे नहीं आए, सयाजी रहेगा, इसके लोग दोस्त रहेंगे। और मेरी तो पूरे भरसक प्रयत्न है कि अब अंतिम समय तक जितना पेड़ लगा सके, जितना हम धरती को दे के जा सकें, क्योंकि अंत में तो जाना है हम देख के जा सकें, ये पूरी कोशिश रहेगी। अब बात बहुत हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बात कर लिया हमने पर्यावरण की। ये मास्क कहता है कि अब बात करने का टाइम जा चुका है। ये मास्क सिंबल है, ये बात करने का टाइम जा चुका है, अब काम करने का टाइम है, वापस से धरती को देने का टाइम। ठीक है, हाँ। तो सारे के सारे प्रेस वालों को सबसे पहले धन्यवाद कि आप लोग आए हैं। लेकिन जो मैं बात कर रहा था, पर्यावरण को बचाने पे बात करने का टाइम गया, खत्म, संपला। अभी क्या है, काम अगर उस तरफ नहीं करेंगे कि धरती को बचा सकें, पर्यावरण को हम आगे लेके जा सकें, तो हम सबका जाना तय है। इस धरती पे मानव नाम का प्राणी नहीं बचेगा, और ये मास्क इस बात का संकेत है। अगर अभी भी हम नहीं चेते तो हमारा इस मानव जाति, इस प्राणी का इस धरती पे रहना बहुत दुभर होने वाला है आगे। कोरोना एक बार आया है और कई बार आएगा। पर्यावरण को लेकर के हमें सचेत होना ही पड़ेगा। और अभी मीडिया आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को कह रहे हैं कि सयाजी, उनके लोग, सह्याद्री देवराई साथ जुड़िए। अगर आपको नहीं पता है कि आप कहाँ से शुरू करें, तो आप इनके साथ जुड़िए और देखिए ये आपका हाथ पकड़ के आगे तक लेके जाएंगे। धन्यवाद। मैं ये ये ऐलान करता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, वो भी मनोज और हम साथ में काम करते हैं। मनोज वाजपेयी ये जो पर्यावरण प्रेमी है, ये सह्याद्री देवराई में पिछले 6 महीने से हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं, और आज 50 दिन पे उन्होंने काम शुरू किया है हम लोगों ने। हम लोग आगे काम करेंगे। 15 अगस्त तक सह्याद्री देवराई की तरफ से हर गांव को 100 पेड़ पहुंचाने का प्लानिंग है। हमारी अगर इतनी ताकत बढ़ती है तो हम लोग उतना करेंगे, लेकिन इस साल मिनिमम 4-5 लाख पेड़ तो 15 अगस्त को देने का हमारा प्लान है। और मैं चाहूँगा कि सब लोग जो यहाँ आए हैं, वो लोग ये भरसक करके लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और ये हमारे साथ चलने पे के लिए प्रेरित करें। हमारे साथ ज्ञान साहब आए हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और कपिल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सारे लोग जो हमारे लोग यहाँ जुड़े हैं, हमारे परिवार के, हमारे दोस्त, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सह्याद्री देवराई बहुत सारे पेड़ लगा चुका है महाराष्ट्र में, और आगे लाखों के तादाद में पेड़ लगने हैं उनके अपने प्रयास से। तो मैं चाहूँगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहयोग दें, क्योंकि ये मुहिम तो चलती रहेगी, और हम चाहते हैं कि गांव-गांव, तालुके तक इस मुहिम को हम आगे तक लेके जाएं। पंढरनाथ महाराज की जय। म्हणजे देवाचं रूपच झाड आहे। आता याच्या पुढे झाड म्हणजेच देव आहे असं समजून आपण लावलं पाहिजे आणि पूजलं पाहिजे, ही आपली प्रार्थना आहे। वडाच्या नावानं वडाच्या संदर्भात एक गोष्ट सांगायची आहे। कालच आपल्याला 100 वर्ष जुना वडाचं झाड हडपसरला रस्त्यावरती कुणीतरी तोडून टाकलं होतं। रातोरात सह्याद्री देवराईच्या लोकांनी ते बघितलं आणि त्या टीमनं उचलून नेलेलं आहे, आणि ते साताऱ्यामध्ये आज लागतं आहे। प्रजासत्ताक दिनानिमित्त भारताचा राष्ट्रीय वृक्ष या साताऱ्यामध्ये आपण पुनर्जीवित करावा। सयाजी एक बहुत बड़ा महान कलाकार, सारे महाराष्ट्र को पहचानते, लेकिन मन में एक ऐसी इच्छा आ गई कि पर्यावरण के लिए हमें कुछ करना है। उसी हिसाब से सयाजी देवराई का स्थापना करके उसका बहुत जोरदार काम महाराष्ट्र में सभी जगह आप करते हैं।
ये जो आर्य कॉलोनी क्षेत्र जो है इसमें से लगभग 6-7-8 महीने पहले उद्धव जी ने उसको वन क्षेत्र जाहिर किया 800 स्क्वायर मीटर। और इधर जो कि मैं 25 बरस इधर का एक लोक प्रतिनिधि, परिस्थिति देखिए कि पेड़ उमर के पेड़ का निगरानी नहीं रखते, पेड़ के लिए अगर खाद चाहिए तो वो भी मिलते नहीं, नए पेड़ की लागवड नहीं होती है। तो ये 15 ही अगर आप आगे बढ़ के करेंगे तो मेरी भी जिम्मेदारी रहेगी कि उनको साथ देना और उनके लिए कोई सहायता जरूर रहेगी। तो मैं यहाँ के खासदार की जिम्मेदारी लेनी पडेगी। आपण एक प्रस्ताव दिला आहे आता मग सुनील केदार इथल्या जे नर्सरी आहेत ना त्या नर्सरी 5 ते 10 वर्षासाठी सह्याद्री देवरायला नर्सरीची जागा दिली तर आपण त्याच्यात लाखो रोपं तयार करू। ते नर्सरी आता नुसतं नावाला ती पाण्याची सोय आहे, आपण माणसं लावून ते करू शकतो, त्याच्यासाठी प्रयत्न चालू आहे। नर्सरी जी आहे आपली इकडे खेल खेल मी या फ्रेम मध्ये येतोय। हां कुठे जाऊ बाजू काढू तुम्ही बघाल ना रे। नेहा अय्यर आणि प्रतिभा बोराडे ओवाळून स्वागत करतायत मान्यवरांचं। धन्यवाद दोघींचे। साताऱ्यातल्या एका छोट्याशा गाव नमस्कार, कार्यक्रमाला आलेल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। व्यासपीठावरील सगळ्यांची नावं सांगत नाही, तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच आहे, पण आपापल्या क्षेत्रात खूप चांगलं काम केलेली माणसं आहेत। मला जास्त त्यात वेळ घालवायचा नाही आहे। मला सांगायचं की सह्याद्री देवराईमध्ये जे आमचे जे सगळे सवंगडी आहेत, आता सगळ्यांची नावं घेतली तर पेक्षा सांगतो की सगळे मिळून आम्ही जे काम करतो ते अतिशय निस्वार्थी आणि कुठल्याही नाव किंवा पैसा किंवा फेम मिळावं म्हणून नाही करत, तर खरोखरच निसर्गासाठी काम करणारे सगळे आहेत। मला वाटतं त्याच्यामध्ये मुळात आम्ही रघुनाथ ढोले, सुहास वांगणकर, विजय निंबाळकर, किती नाव आहेत, बोरिवलीला आमचे सगळे गँग आहेत, पतंजली आमची, तर सगळ्यांची नावं सांगत आहे। पण सचिन महाराष्ट्रभर किती जोरात काम करतो आहे। धनंजय शिरवळे आता काही बोलले नाहीत ते, पण त्यांचा जीव त्याच्यात आहे, त्यांनी आता सगळं विकून टाकून सगळं मला वाटतं इथं आता धनंजय शिरवळेंनी तुम्ही बघितलंच, त्यांनी आत्तापर्यंत इतकं सुंदर काम केलं आहे की सगळी त्याचं आता कंपनी सगळे विकून फक्त निसर्गासाठीच काम करायचं ठरलेलं आहे धनंजय शिरवळेंनी तुम्ही आता बघितलं। त्यानंतर समाधान आहे आमचा, जरा एक मिनिट स्टेजवर येऊन जा। समाधान इकडं मला समाधान हा इथं आरे कॉलनीमध्ये आणि आपला समाधान लबडे हा संजय गांधी नॅशनल उद्यान, आणि आता हा सगळा जो रातोरात आमचं ठरलं की हा कार्यक्रम करायचा, कारण मनोजन आम्ही एकत्र शूटिंग करतोय, तर तिथं ठरलं की जर 26 जानेवारीला शूटिंग नाही तर थँक्यू समाधान। सचिन ठाकूर आहेत जे आपलं सगळं काम इथं बघतात आणि जीव रातोरात सगळं उभं करण्याचं या स्टेजवर सचिन।
सचिनसाठी आपण टाळ्या वाजवूया, त्यांनी अतिशय सुंदर काम केलं. जयंत ठाकूर आहेत आमचे मित्र, जयंत, रोहित आणि आदित्य, तुम्ही तिघं पण यावरती, संतोष तू पण ये, हे सगळे आमचे पिलर आहेत आणि एकत्रपणे आम्ही काम करतो. शिरीष जोशी कुठे आहे? शिरीष जोशीने या. तर हे सगळे कसं आहे की हे काही स्वार्थ असला तरच माणसांचं किंवा पद असलं तरच त्यांचा सत्कार होतो. खरं तर महाराष्ट्रातल्या झाडं लावणाऱ्या आणि झाडासाठी निस्वार्थपणे काम करणाऱ्या लोकांसाठी एक सत्कार समारंभ आपण ठेवला होता. तर या सगळ्यांचं स्वागत आहे. इकडं चैतन्य, मिहीर, चैतन्य, अरविंद जगताप आहेत, त्यांना स्टेजवर यायचं नसतं सारखं, तेच खरं. तर खरं तर आमचे सगळ्या थिंक टँक म्हणजे आमचा अरविंद जगताप आहे आणि त्या थिंक टँकमधून जे चांगलं काही येतं ते सगळं इकडे होत असतं. मला आजच्या दिवसाला सांगायचं एवढंच की प्रजासत्ताक दिनानिमित्त भारताचा राष्ट्रीय वृक्ष वड हा पुण्यामध्ये 100 वर्षाचा वड कुणीतरी कापून रस्त्यावर टाकला होता. त्याला रातोरात उचलून नेऊन साताऱ्यात तो आता लागतोय. त्याचा लाईव्ह व्हिडिओ आता दाखवणार आहोत आपण सगळ्यांना की वृक्ष एक तर तोडायला नाही पाहिजेत आणि तोडले तर ते वाचवण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे. तर त्याच्यासाठी कोणाला संपर्क करायचा तर आम्हाला करा. आणि मला वाटतं मनोजनी पण त्याच्यासाठी बाईट दिली. आणि आज माझ्या आयुष्यातली एक आनंदाची घटना म्हणजे मनोज वाजपेयी हा नुसता मित्र नाही तर पर्यावरणप्रेमी आहे आणि त्यांनी सांगितलं की आपल्याला पर्यावरणाचा जपण्याचा वेळ निघून गेली निर्णय, आत्ता जर आपण नाही वागलो तर आपण सुद्धा त्याच मार्गावर जाणार आहोत, संपणार आहोत. तर हे त्याचं सांगणं फार महत्त्वाचं आहे. मला वाटतं की स्टेजवरती आपले रवींद्र पवार आहेत, त्यांनी पण आम्हाला चांगलं सहकार्य दिलं आहे. आरे कॉलनीमधली जी नर्सरीची जागा आहे ती जर आपल्याला ताब्यात मिळाली तर पुढच्या वर्षापासून लाखो रोपं तयार करू आपण आणि ती महाराष्ट्रावर वाटण्याचा आपला प्रयत्न आहे. कीर्तिकर साहेबांनी सांगितलं आता की त्यांच्या निधीतून ते काहीतरी मदत करायला तयार आहेत. फक्त प्रोसेस कशा करायचं तेच आम्हाला कळत नसतं म्हणून आमचा बँक अकाउंट ओपन करायला 3 वर्ष गेली आमची, पण आम्ही लवकर तो करण्याचा प्रयत्न करू. पावसकर सरांच्याबद्दल मी ऐकलं की त्यांनी मराठी माणूस आणि मराठी कामगार नेते म्हणून त्यांनी इतकी वर्ष काम करतात. ते या कार्यक्रमाला आले, खूप आनंद वाटलेला आहे. कल्पेश भाई आम्हाला मनोजचेच मित्र आहेत. ते जरी राजकीय नेता वाटत असले तरी खरे ते मित्र आहेत आणि प्रोड्युसर आहेत. त्यामुळे असं ते पॉलिटिकल न समजता हे समजा ते पण नर्सरीसाठी खूप प्रयत्न करणार आहेत आणि सह्याद्री देवराईमध्ये ऑफिशियल मेंबर होणार आहेत. अमोल जाधव हे आमचे मंत्रालयाचं सगळं काम हे पण अमोल जाधव आहेत, हा पण अमोल जाधवच आहे. सह्याद्री देवराईसाठी स्क्वेअरली दोघं मिळून काम करणार, त्याचा खूप आनंद आहे. नंतर खाली बसलेले सगळेच आमचे मित्र आहेत, सगळेच याच्यासाठी काम करत आहेत. तुषार आहे, अजून खरं सगळ्यांची नावं मला आठवत नाहीत किंवा पटापट आठवत नाहीत. मुख्य सांगायचं तर आमचं मंजुषा आहे, राजू आहे, ही सतत काम करतात. बोराडे सर आणि आदित्य, शिखा हे सगळेजण आता काम करणार आहेत. आणि आपण मुख्य म्हणजे आमची ओबराई एक्सक्लुझिव्ह सोसायटी आहे, ही आरे कॉलनीच्या नर्सरीची जबाबदारी घेण्याचा प्रस्ताव आम्ही मांडलेला आहे. तर मला वाटतं की ही एकच सोसायटी जर सह्याद्री देवराईला जॉईन झाली तर आम्ही लाखो रोपं तयार करू आणि महाराष्ट्रभर वाटू. धन्यवाद. मनोजचं आभार नाही मानणार. मनोज आम्हाला एक दिलसे खेळाडू मिळालेला आहे, त्यामुळे सह्याद्री देवराई आता स्ट्रॉंग झाली, एवढं मला अनाऊन्स करताना खूप आनंद होतो. धन्यवाद सर. पास जी की कविता है, मेरी हिंदी को माफ कीजिएगा सर. बेजान बारूद धन्यवाद. आता वेळ आली आहे त्या क्षणाची, ज्या क्षणाची आपण आतुरतेने वाट पाहतोय. सयाजी शिंदे सर आणि मनोज वाजपेयी सर जमलेल्या निसर्गप्रेमींशी संवाद साधणार आहे. त्यात सयाजी सरांनी साधलाच आहे. आता मी आणि आपण
हेलो। नमस्कार। मंच पर बैठे सभी गणमान्य अतिथियों का हम सब, मैं व्यक्तिगत रूप से सह्याद्री देवराई की तरफ से मैं सबका अभिनंदन करता हूं और यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं उन सबको धन्यवाद देता हूं सह्याद्री देवराई के साथ हाथ में हाथ मिलाने के लिए, कदम से कदम बढ़ाने के लिए। मैं सयाजी शिंदे को 20 साल से करीब ज़्यादा से जानता हूँ। इसको शूल फिल्म हमने साथ में की थी और एक अभिनेता के तौर पे तो इज्जत हमेशा से की है, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पे उसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और चाहे हम भले ही कितने भी साल के बाद मिलें, कभी लगता ही नहीं है कि वो साल हम मिले ही नहीं थे। ये हमारी दोस्ती है, ये हमारा रिश्ता है। इस बार जब हम काम कर रहे थे केरल में, तो इसने सह्याद्री देवराई और उसके काम को जिस तरीके से मुझसे बात की, और मुझे हर बार ऐसा लगा कि इतने जुनून के साथ, इतने उत्साह के साथ, इतने प्रेम के साथ ये हमेशा सिर्फ अभिनय के बारे में बात करता था, एक्टिंग के बारे में बात करता था। अचानक ये जो प्रेम, उत्साह और जुनून मैंने पेड़ों को लेके, पर्यावरण को लेके देखा, इसकी जो चिंता देखी, मुझे लगा कि शायद ये एक मौका है सयाजी और उनके साथियों के साथ आने का, जो ये मौका मुझे ये लोग दे रहे थे। और ये मौका देने के लिए सह्याद्री देवराई, सयाजी शिंदे, अरविंद, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस नेक काम से जोड़ने के लिए। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि गजानन कृतिका साहब भी बैठे हुए हैं और कल्पेश भाई और ये सब लोग, राजनीति से जुड़े हुए लोग भी बैठे हैं, और जितनी आम जनता है जो बाकी के काम करते हैं वो लोग भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे मीडिया है। मेरा अपना मानना है सर कि बातचीत करने का समय खत्म हो चुका है। ये भाषण जो मैं अभी दे रहा हूँ, ये बोलते हुए भी मुझे गिल्ट हो रहा है कि मैं ये क्यों दे रहा हूँ, खास करके पर्यावरण को लेकर के। मैं कोई महान काम नहीं कर रहा हूँ, मैं एक महान काम के साथ जुड़ रहा हूँ ताकि धरती को बचाने में एक छोटा सा सहयोग मेरा भी हो सके। जैसा मैंने पहले भी मीडिया के भाइयों को कहा कि धरती तो रहेगी, धरती फिर से अपने आप को संवार लेगी। धरती यहां पे करोड़ों साल से है, लेकिन मानव जाति का क्या होगा? आज मानव जाति को अपने आप को बचाने का समय आया है, और ये समय हम लोग ऐसे संकट में हैं, और इस संकट में हमने अपने आप को डाला है, क्योंकि लालच, ज्यादा से ज्यादा पैसा ये कमाने के चक्कर में, लालच के चक्कर में हमने धरती को बहुत बर्बाद किया। हम तो जमीन ऐसे खरीदते हैं जैसे कि हम साथ में लेके जाने वाले हैं। पता नहीं हमसे पहले कितने लोग उसी जमीन को खरीद चुके हैं, बेच चुके हैं और जा चुके हैं। हमने इस बात को कभी समझा ही नहीं। तो मैं फिर से उसी बात पे आ रहा हूं कि अब सह्याद्री देवराई अपना काम तो करता रहेगा, 20 साल से कर रहा है, लेकिन जो लोग अभी तक जुड़े नहीं हैं, मेरा संदेश उनको है कि आप भी आइए। अगर आप नहीं आ सकते कोई बात नहीं, आप अपना सह्याद्री देवराई बना लीजिए, आप अपने स्तर पे काम कीजिए। ऐसे हजारों लोग, न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे भारत देश में ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसे दल होने चाहिए जहां पर पेड़ उनके संस्कृति का, उनके परिवार का, उनके स्कूल का, उनके उत्सव का हिस्सा बने। 26 जनवरी है तो हम पेड़ लगाएंगे, बच्चे का जन्मदिन है तो पेड़ लगाएंगे, किसी की मृत्यु हुई तो हम पेड़ लगाएंगे। पेड़ों को उत्सव के साथ या किसी भी अवसर के साथ अब जोड़ने का समय आ गया है। थीम पार्टी करने की जगह पे
अगर थीम पेड़ों का हो, 1 लाख पेड़ अगर कल्पेश भाई कल को लगाएंगे तो कल्पेश भाई उन पेड़ों की वजह से हजारों साल तक जिंदा रहेंगे। क्योंकि मेरे और कल्पेश भाई जैसे लोग, बहुत सारे लोग आए और चले गए, मिट्टी में मिल गए, लेकिन पेड़ वैसे कि वैसे खड़े हैं। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मेरे अपने गांव में एक बेल का पेड़ था, और बेल मेरा सबसे प्रिय पेड़ है, प्रिय फल भी है। मैं उस पेड़ को बड़ा होते हुए देख रहा था। मैं उस पेड़ को इस वजह से आज तक जानता हूं क्योंकि मेरे दादाजी ने उसको लगवाया था। दादाजी चले गए, उनकी स्मृतियां भी बाद में धूमिल हो जाती हैं, उनकी यादें भी धूमिल हो जाती है, लेकिन पेड़ आपको हमेशा याद दिलाता है कि आपके दादा ने लगाया था। इन पेड़ों के भी कई इतिहास होंगे। तो हमें अब वापस प्रकृति की तरफ लौटना ही होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, आपने जो बात कही वो दिल को छू गई कि दादाजी आपको अभी भी पेड़ के स्वरूप में याद है, और ऐसे ही हमें हमारे प्रियजनों को पेड़ के रूप में याद रखना चाहिए। हे पुस्तक अमोल जाधव आणि धनंजय यांनी मान्य श्री पावसकर साहेबांना सयाजी शिंदे यांनी लिहिलेलं तुंबारा हे पुस्तक आपण आता बघूया. मान्यवरांनी मान्य श्री फिरोज भाई यांना पण तुंबाराची प्रत देऊन त्यांचा सत्कार करावा. मान्य श्री अमोल जाधव फिरोज भाई यांचं तुंबाराचं पुस्तक प्रत देऊन सत्कार होतं. मान्य श्री अमोल जाधव प्रदेश सरचिटणीस भाजप यांचं पण तुंबाराची प्रत देऊन सत्कार होईल. आरे कॉलनीचे सीओ ज्यांचं या कामासाठी खूप सहकार्य आणि पाठिंबा आहे असे रवींद्र पवार साहेब यांचा पण या ठिकाणी तुंबाराची प्रत देऊन सत्कार होईल. कल्पेश मेहता यांना तुंबाराची प्रत देऊन त्यांचा सत्कार करण्यात येईल. कल्पेशजी सामने आहे. ब्रिजेश त्रिपाठी यांचा शेवटचा सत्कार उरलेला. ब्रिजेश त्रिपाठी यांचा आता याच्यानंतर आभार प्रदर्शनाचा कार्यक्रम राहिलाय. मला खूप वेळ झालेला आहे आपल्याला, त्याच्यामुळे बोलायचं काही फार उरलेलं नाही आहे. आणि मनोज जी, आपने जो बात कही वो बहुत कि पेड़ लगाने वाली जो बात कही आपने दादाजी की, बहुत सब लोगों को पसंद आई. और
त्यांना सह्याद्री देवराईचं एक झाड आणि तुंबारा बुक द्यायला बोलवते. धन्यवाद मॅडम. अरे येऊन येऊन येणार कोण? आहेच कोण? झाडाशिवाय आहेच कोण? आता मी आभार प्रदर्शनासाठी अमोल जाधव यांना बोलवते. आजच्या या कार्यक्रम प्रसंगी आपल्या सर्वांचे लाडके अभिनेते माननीय मनोज वाजपेयी सर, सयाजी शिंदे साहेब, त्यानंतर आरे कॉलनीचे CEO रवींद्र पवार साहेब, कल्पेश मेहता, अमोलजी जाधव, माननीय आमदार किरण पावसकर साहेब, ब्रिजेश त्रिपाठी या सर्वांनी या कार्यक्रमाला हजेरी लावली त्याबद्दल मी सर्वांचे स्वागत करतो, आभार मानतो. आणि त्याचबरोबर सर्व पत्रकार मित्र, बंधू भगिनी आणि या आरे कॉलनीतील ज्या या कार्यक्रमासाठी ज्या सर्व आमच्या सह्याद्री देवराईच्या सदस्यांनी प्रयत्न केले त्यांचे सुद्धा मी आभार मानतो आणि कार्यक्रम संपला असे जाहीर करतो. जय हिंद. हॅलो, एक मिनिट. झाडांस या निमित्तानं मला मी एक लंडनला शूटिंग करत होतो ज्या सिनेमाचा 4 तारखेला लागतोय, लोचा झाला रे, त्याच्या शूटिंगला बर्मिंगहमला गेलो होतो. तिथली झाडं महाराष्ट्रातल्या झाडांविषयी काय बोलत असतील अशी कल्पना होती. मी अरविंदला फोन केला होता की म्हटलं इकडची जी मोठी झाडं ती काय म्हणत असतील. तर ते सांगत असतील औरंगाबादला आमचे पाहुणे होते पण आता ते रस्त्याच्या कडेला असल्यामुळे त्यांना ते कापून टाकल्यामुळे आम्ही आता तिकडे येत नाही. आपल्याला नातेवाईक संपायला लागले अशा अर्थानं त्या अरविंदला सांगितलं होतं. आणि अरविंदनं इतकं सुंदर लिहून पाठवलं होतं. त्यातल्या 4 ओळी फक्त मी आपल्याला या निमित्तानं सांगतो. पक्ष्यांना कधी म्हातारं झालेलं बघितलंय का कोणी? पक्ष्यांना कधी म्हातारं झालेलं बघितलंय का कोणी? माणसाला सुद्धा कायम तरुण राहायचं असेल, आकाशाला गवसणी घालायचं असेल तर पक्ष्यासारखं जगता आलं पाहिजे, झाडासारखं जगाकडं मायेनं बघता आलं पाहिजे. जमीन नावावर असते, प्रॉपर्टी नावावर असते म्हणजे काय तर कागदावर नाव असतं आपलं. जमीन नावावर असते, प्रॉपर्टी नावावर असते म्हणजे काय तर कागदावर नाव असतं आपलं. आपण ठरवलं पाहिजे धूळ खात पडून राहायचं कागदाच्या पानावर का सावली देणारं झाड व्हायचं गावच्या माळ रानावर. अरविंद जगताप. आता आपण सगळ्यांनी राष्ट्रगीत सुरू करूया. सर्वांना विनंती आहे, अल्प उपहार येथे ठेवण्यात आलेला आहे, सर्वांनी त्याचा आस्वाद घ्यावा अशी मी सह्याद्री देवराई संस्थेच्या वतीने सर्वांना विनंती करतो.
यानंतर लगेच समोर काही नवीन झाडं लावण्याचा वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम होईल. त्या कार्यक्रमाला सर्वांनी सहभाग घ्यावा अशी मी सह्याद्री देवराईच्या वतीने विनंती करतो. ठीक है चलेगा. बीजू अभी आएगा. बीजू अमीन ने अभी दे फोन. अमीन ने फोन. हॅलो हॅलो, या ठिकाणी सह्याद्री देवराई संस्थेच्या वतीने अल्पशा उपहाराची व्यवस्था केलेली आहे. सर्वांना विनंती आहे सर्वांनी अल्प उपहार घेऊन जावा.